और गुरु अनंत को मेरा प्रणाम, मेरा सादर चरण स्पर्श। आज हमने जो हर चीज़ की दिमाग के अंदर एक पोजीशन होती है, अच्छे और बुरे की जो पोजीशन होती है, उसके लिए आज हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया। उसके अंदर हमने उनकी सारी चीज़ पूछी, वो दिनचर्या के बारे में पूछा और दिनचर्या के बारे में पूछा गया तो ज़्यादातर लोगों को, बच्चों में ये पाया गया या तो मोबाइल से अटैच हैं या गेम से अटैच हैं या बाहर आउटडोर गेम से अटैच है। ज़्यादातर गेम जो मोबाइल से अटैच थे या रील वगैरह से अटैच रहे। इसका मतलब ये था इनकी एक जो खेल है या जो मोबाइल है या टीवी है, वो उनकी माइंड में उनकी एक फेवरेट पोजीशन थी और ये हर बच्चे की पोजीशन को ध्यान के द्वारा हल्की सी NLP की मेथड के द्वारा उनको ये दिखाया गया उनकी माइंड की फेवरेट कोई लोकेशन कौन सी है। बच्चों ने इसको स्वयं किया। उसके बाद हमने उनकी जो पढ़ने की स्थिति है, जो पढ़ने की पोजीशन है, उसकी भी एक दिमाग के अंदर इमेज होती है और जो इमेज होती है उसको फिर हमने बच्चों के थ्रू ही लोकेट कराया। जब बच्चों ने उस लोकेशन को देखा तो दोनों लोकेशन अलग अलग थी। उनकी फेवरेट पोजीशन और जो पढ़ाई की पोजीशन में बड़ा डिफरेंस था। जो बच्चे पढ़ने में वीक थे या पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उसमें पाया गया कि जो उनकी जो पढ़ाई की लोकेशन थी, पढ़ाई की जो इमेज थी, जो पर्सन थी, वो क्या थी, काफ़ी डिम थी, अस्पष्ट थी, नॉन क्लियर थी। जबकि उनकी जो फेवरेट पोजीशन है यानी कि मोबाइल, खेल आदि की जो पोजीशन है, जो इमेज है, वो काफ़ी क्लियर थी और ब्राइट थी और निकट भी थी उनके। जब ये NLP के थ्रू ये एक्सरसाइज कराई गई तो हमने क्या किया कि जो पढ़ाई की जो इमेज है, जो पढ़ने की जो इमेज उनके माइंड के अंदर जो पोजीशन बनी हुई थी, उसको उसकी फेवरेट पोजीशन से चेंज कर दिया। ये बच्चों ने खुद ही किया और खुद ही उसको देखा, खुद ही उसको एब्जॉर्ब किया। आफ्टर पूरे प्रोसेस के थ्रू बाद ये हुआ कि जो उनकी पढ़ाई की जो इमेज थी वो बनाते थे, जो पोजीशन वो अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं, जो रखते हैं, वो टोटली पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई, ब्राइट हो गई और क्लियर हो गई। अब यदि इसका मतलब ये है कि उनकी जो पढ़ाई की जो पोजीशन थी, जो पढ़ने में जिनका जो मन नहीं लगता था या उसका विरोधाभास था, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गया, उनका फोकस क्लियर हो गया। अगर ये सभी स्टूडेंट्स जो अपने फोकस को और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, 10-12 दिन के लिए अपने घर में पढ़ने से पहले ज़रूर रिपीट करें या खेलते समय ज़रूर रिपीट करें, जिससे कि वो आपकी प्रेफर्ड लोकेशन में आपके आ जाए। डेट इज़ प्रेफर्ड लोकेशन में आने का मतलब क्या है, उनको पढ़ने से कोई निगेटिविटी ना हो और वो पढ़ने की और अपना मन लगाएं। सभी पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि वो इस तरीके की जो मैंने एक्सरसाइज कराई है, वो कोशिश करें कि वो बच्चे इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करें, जिससे कि वो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा सकें। इसके लिए हमने जिस टेक्निक का यूज़ किया है उसको NLP टेक्निक्स बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इस प्रोग्रामिंग के द्वारा हम लोग दूसरे की हैबिट चेंज कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति अपनी हैबिट को चेंज कर सकता है। उसके लिए शर्त एक ही होती है, जिस व्यक्ति को हैबिट चेंज करनी हो उसको उसकी मन और स्थिति अपने आप में ये हो कि मुझे ये चेंज करनी है, तभी चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू।